नमस्कार दोस्तों, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निगम की चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। तो इस तरह से हमारे साथ आज हैं AIMIM के पार्टी से महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे एमटी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो फैसल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप वर्तमान समय में प्रयागराज में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो पुरानी और दलित मलिन बस्तियां हैं, उनमें जो आज से 10 साल 15 साल पहले प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है। सड़कें वैसे ही टूटी हुई है, सीवर लाइन वहां तक पहुंची नहीं है। आसपास के जो नगर निगम के छोटे छोटे स्कूल थे, जिसमें गरीब और मलिन बच्चे चले जाते थे, पढ़ते थे, वो स्कूल में ताले लटक रहे हैं। और अब हालत यह आ गई है, जो इंटर कॉलेजेस है वो भी बंद होने के कगार पे है। जैसे मॉडर्न कॉलेज का कंडीशन ये हो गई है, वो बंद करने के कगार पे आ गया है। जमुना क्रिश्चियन कॉलेज में इसी तरीके से ये परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी हैं। तो फैसल जी, AIMIM के इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मैडम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेन मुद्दा जो है, वो अगर किसी महानगर को आगे बढ़ाना है और उसकी जो वहां पर कार्य है, मेन कार्य जो उनके हैं नगर निगम के, वो सड़क को बनाना है, नाली का काम है, सीवरेज का काम है, उसके बाद कूड़े उठाने का काम है कि प्रॉपर जगह से उठ रहा है कि नहीं, उसकी टाइमिंग क्या है। पता चला हमारे यहाँ कूड़ा उठाने का टाइमिंग सुबह 6 बजे गाड़ियां आ रही है, दोपहर के 1 बजे तक सड़क जाम किए हुए हैं नगर निगम की गाड़ियां, रास्ते जाम है, चक्के जाम है। किसकी वजह से? नगर निगम की गाड़ियों की वजह से। तो ये सारे कूड़ा उठने का काम, जैसे कि बड़े शहरों में रात में होता है, उस तरीके से रात में होना चाहिए। तो और ये सड़कें प्रॉपर होनी चाहिए, जो रोडों पे अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, जो दुकानदार हैं उनके लिए छोटे छोटे दुकानों का कहीं ना कहीं उनका नगर निगम को बना के इंतजाम करना चाहिए, सड़क से हटे, भीड़ कम हो, जहाँ सिंगल रोड है वहां डबल रोड बनने चाहिए। ये सारी समस्याएं हैं। फैसल जी, AIMIM के बारे में कहा जाता है कि वो एक वर्ग को लेकर चुनाव लड़ती है। तो क्या एक वर्ग का वोट पाकर चुनाव जीतना संभव है? मैडम, ये हिंदुस्तान है जी। और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब सबसे पहले कहती है, यही हिंदुस्तान की हमारी खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से घुल मिल के रहते हैं। तो हम जब वोट लेंगे तो अपने हिंदू भाइयों का भी लेंगे। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष है, आप गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष देख लीजिए, हमारे घामा साहब है। अभी इधर मिर्जापुर में हमारे एक राजीव गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ क्या कहते हैं, पवन अम्बेडकर है, सब हमारे यहाँ प्रदेश में प्रदेश कमेटी के अंदर है। ऐसे बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर है, लेकिन हमारे सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं। और खास तौर से हम दलितों का सम्मान करते हैं और हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा नारा भी जय भीम का है। हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, ये सोचना गलत है। फैसल जी, AIMIM का प्रयागराज में क्या आधार है? मतलब अधिकतर मुसलमान भाई जो लोग हैं वो समाजवादी का सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल आप कह रही हैं, मैं मानता हूँ। यहाँ मैं इलाहाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि जब देश हमारा आजाद हुआ तो मौलाना कबीर आजाद ने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, यह मुसलमानों जी, कांग्रेस तुम्हारी रहबर है, तुम इसका दामन साथ के रखो, जो तुम्हारी साथ करेगी, तुम हिंदुस्तान मत छोड़ो। और इसी को लेते कि इसी सरजमी पर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दिया, हमारा खून भी इस मिट्टी में शामिल है हमारे बुजुर्गों का। तो यहाँ रुक गए और कांग्रेस को सपोर्ट किया। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का कांड हुआ और उस वक्त मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह थे, उसके बाद जब मुलायम सिंह आए तो इन्होंने आश्वासन दिया, समझ किया और पार्टियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और तो इनका हमारा लगाव बढ़ा, इन्होंने हमवाई का समीकरण बनाया, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि ये हमारे साथ हैं, तो इनको बढ़ाया। जाहिर है समाजवादी को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस स्थिति में आज जब NRC CA का मामला आया तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को किया जी। वो उनके सपोर्ट में खड़े हुए। और जिस वक्त मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वहां की हमारी माँ बहनें बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, गरीब बच्चे मर रहे थे, कैंपों में लोग ठंड से मर रहे थे, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई में डांस देख रहे थे। तो मुसलमान
कब तक बर्दाश्त करेगा? मुसलमान को खाली वोट बैंक बना रखा है जी बिल्कुल। और मुसलमान ने कभी अपने कायद यानी अपने लीडर को नहीं चुना। मुस्लिम हमेशा यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमानों ने पूरी तरीके से अपने गैर मुस्लिम भाइयों पर, गैर सियासियों पर भरोसा किया। कांग्रेस को वोट किया, मुलायम सिंह को वोट किया, बहुजन को वोट किया, लेकिन उसने अपने कायद को नहीं सुना। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है जो बैरिस्टर है। हिंदुस्तान में मेरी निगाह में 3 ही 4 बैरिस्टर हुए हैं। पहला बैरिस्टर महात्मा गांधी था, जिसने देश की आजादी में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, उनकी जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। उन्होंने हमें संविधान दिया। उस संविधान के तहत हमारे हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने धर्म के हिसाब से धर्म निरपेक्षता से जीने का राइट हमको संविधान में मिला। उसी हक से हम जीते हैं। और अब ये तीसरा बैरिस्टर है। जब आज वो बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच नहीं है, तो उस संविधान के रक्षक के रूप में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ मौजूद है संविधान में। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान का दुर्विकरण कर रही है, संविधान को ठेस पहुंचा रही है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। तो जो भी हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है वो संविधान के दायरे में बोलता है। हम संविधान के, हमारे लिए पहले कुरान है, उसके बाद हिंदुस्तान में कोई चीज है तो संविधान है मुसलमानों की। हम उस संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के तहत हम यहाँ चुनाव भी लड़ेंगे और अपने हक हकूक की लड़ाई भी लड़ाएंगे, इसमें कोई इनकार नहीं है। अच्छा फैसल जी, कुछ दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो AMIM की पार्टी है वो बीजेपी के इशारों पर काम करती है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? आप मुख्तलिफ लोगों से जाके बातें करती होंगी और तमाम लोगों से इंटरव्यू लेती होंगी मैडम जी, और आपको कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी की समर्थन। हम तो बीजेपी की जो गलत दावा है उसके खिलाफ खुल के बोलते हैं जी। हमारी ही एक आवाज है जो इस वक्त विपक्ष में चल रही है, वरना ना समाजवादी बोल रही है ना मायावती बोल रही है। कोई अगर बोल रहा है तो हमारा बैरिस्टर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्ष में बराबर से बोल रही है सदन के अंदर। फैसल जी, जनता हमारी AMIM की जो पॉलिसी है शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी टैक्स को लेकर, तो उस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो AMIM की क्या पॉलिसी रहेगी इन सब चीजों पर? AMIM बहुत सारी अपनी पॉलिसियां बनाएगी जी। जैसे जहां पानी की समस्या है वहां ट्यूबवेल का इंतजाम करना, पानियों को टैंकर से पहुंचाना, बिजली का बिल कम आए, चोरी कम हो, इन्हीं सब पर के ऊपर हमारे मेन मुद्दे हैं और इन्हीं पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। फजल जी, बीजेपी ध्रुवीकरण के आगे सपा मजबूत होगी। हाँ, अतीक अहमद को जो सजा मिली है उसके बाद बीजेपी भूटानी नजर आ रही है। ऐसे में AMIM अपने आप को कहाँ पाती है? AMIM अपनी जगह बिल्कुल सही है जी, सुरक्षित है जी। और जहां तक अतीक अहमद की सजा का मामला है वो एक संवैधानिक दायरे के अंदर उनको सजा हुई है और अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी, कोई भी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। लेकिन इस चीज का हमको ये होता है कि और भी उस कैटेगरी के लोग हैं जी, जो एक दूसरे वर्ग विशेष से आते हैं, जैसे कि बनारस में है प्रिय सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनको अगर मैं बुलाऊं तो शायद आपका आधा घंटा मैं और ले लूंगा। लेकिन उन पर ये कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही और उस वर्ग पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अगर बेनीगंज के अंदर किसी मुसलमान को रात के 2 बजे लाठी डंडों से मार मार के मार दिया जाता है और वो एक मर जाता है, दूसरा आदमी अस्पताल में एडमिट रहता है, तो उसका मकान क्यों नहीं गिराया जाता? यदि अतीक अहमद का मकान गिराया जा रहा है या उनसे संबंधित उनके साथ चलने वाले का मकान बनाया जा रहा है, यहां तक की नौबत आ गई है कि वो गाड़ियां बेच रहे हैं, जिसकी गाड़ी है पहले ये उस तक को उठा के पुलिस लिए जा रही है। ये संविधान के दायरे में नहीं है। हम सिर्फ यही बात करेंगे जो कार्य हो संविधान में करें, संविधान के बाहर जो भी कार्य होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। फैसल जी, जो शहर के मतदाता हैं वो वोटिंग करना कम निकलते हैं, इसमें क्या वजह होगी? बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं, ये बात हकीकत है जिसको आप कह रहे हैं। 30% 40% वोटिंग होती है, पूरी वोटिंग नहीं होती है। और हमने जो इस तरीके से देखा है अभी नगर निकाय चुनाव में आने में, हमने जिस तरीके से लोग नाम चिल्लाने में सारे सभासद लगे थे, तो हमको ये भी है इसके अंदर अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नगर निगम में फर्जी नाम बहुत चढ़ाए जा रहे हैं, जो मर गए उनके नाम कट नहीं रहे हैं, तो वोट तो वो देने आ रहे हैं जो फर्जी है, असली लोग निकल ही नहीं रहे हैं।
और हम अपनी जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि घर का एक एक फर्द जो बालिग है, जिसका कार्ड बुरा है, वो बिल्कुल उनका एक ही अमूल मत है, उसको निकल के आए और उसको डाले जरूर, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। हम आपके माध्यम से यही कहना जी। तो फैसल जी, जो आपको ये लगता है कि जो अतीक अहमद को सजा मिली है वो आने वाले चुनाव को प्रभाव करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं करेगी मैडम। वो क्यों प्रभाव करेगी? किसी गुनाहगार को सजा मिलती है तो इससे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर, आप महानगर अध्यक्ष हैं जी, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से अपील करेंगे घर से ज्यादा निकले, एक बार हमको मौका दें और जरूर वोट करें, अपने बहुमत का प्रयोग जरूर करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो फैसल जी, आपने हमारे एमपी टॉक शो को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष फैसल वासी जी थे, जिनसे हमने AIMIM के बारे में बातचीत की, उनसे ये जाना कि उनकी जो ये पार्टी है AIMIM कितनी मजबूत है, और अगर कोई मेयर AIMI से बनता है तो उनके क्या मुद्दे रहेंगे, इस पर भी हमने बातचीत की। तो इनसे बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं हूं सुचिश्री, वीर जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।